अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करवाएंगे एक्सरसाइज नंबर 9C का क्वेश्चन नंबर 6। बेटा इस क्वेश्चन में आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास इक्वेशन नंबर 1 पहले मैं राइट कर लेती हूँ, -3b = 10 एंड देन 2a + b = 10। ओके, हमने पहले इक्वेशन राइट कर ली। ये है इक्वेशन नंबर 1 और बच्चों ये है इक्वेशन नंबर 2। ओके, अच्छा, अब हमने इनको सबसे पहले देखना है वेरिएबल के साथ हमारे पास जो नंबर है, इसके बाद 4 है, इसके बाद 2 है, लेकिन यहाँ वेरिएबल सिंगल है, इसको हम 3 बना सकते हैं मल्टीप्लाई करके। ओके, साइन हमारे पास बिल्कुल सही है, साइन अपोजिट है, माइनस और प्लस, इसका मतलब है हमें ऐड करवाना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर 3 डालने के लिए मैं क्या करूँगी, इक्वेशन 2 में 3 डालने के लिए इक्वेशन 2 को 3 से क्या कराऊँगी, मल्टीप्लाई कराऊँगी। तो बेटा हम नीचे राइट कर लेते हैं। तो बेटा यहाँ पर देखिएगा हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले 3 से क्या करना है बच्चों, उसको मल्टीप्लाई कराना है। ओके, तो हम पहले 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ऊपर वाली इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं आएगा। 4a - 3b = 10 के। ओके, यहाँ पर होगा 3 2 सा क्या होगा बच्चों, 6a + 3b और 3 10 सा क्या होता है बच्चों, 30। ओके, हमने क्या करना है, ऐड कराना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने कराना है ऐड, तो ऐड करवाते हैं बच्चों। 4 और 6 कितना होता है, 10a प्लस माइनस ये दोनों कैंसिल हो गए और आपके पास आ गया 30 में प्लस करेंगे 10 तो हो जाएगा बच्चों आपके पास 40। ठीक है, तो बेटा हमने बी को एलिमिनेट कर दिया, ए फाइंड हो सकता है आपके पास। तो दोनों के बिटवीन साइन जो है वो मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बच्चों किस में जाता है, डिवाइड में जाता है। ठीक है, अब हमने क्या करा, 40 / 10 यहाँ पर भी लिखा, 10 से 10 कैंसिल हो गया। ए इक्वल है बच्चों 10 × 1 = 10, 10 × 4 = 40, ए इक्वल है 4 के। तो बेटा अब हमने क्या करना है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन। अब 1 या 2 में से हम क्या लेंगे, हम 2 ले लेते हैं, क्योंकि बी जो है हमारे पास बिल्कुल सिंपल है और जो सिंपल वैल्यू होती है जिसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होता वो लें तो बहुत आसान हो जाता है। तो मैं लूँगी इक्वेशन नंबर 2 लूँगी और इसको करवाऊँगी, सब्स्टिट्यूट कराऊँगी ए को। ठीक है, तो हमने लिखा 2, ए की जगह पे हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ इक्वेशन की जो आई थी 4 और प्लस आ गया बी आ गया इक्वल है 10 के। ओके बेटा, 2 4 से कितना होता है, ए प्लस बी हो गया 10 आ गया, बी आ गया आपके पास 10। अच्छा जी, यहाँ पर हमने आपको करके बताना है ये प्लस में है तो किस में जाएगा बच्चों, ये जाएगा बेटा माइनस में। ओके, जब माइनस में हमने यहाँ लिखा है तो हमें माइनस में इसको यहाँ पर भी शो करना पड़ेगा। तो ये दोनों कैंसिल हो गए बच्चों, बी आया, 10 में से 8 गया, कितना बचा बच्चों, 2 बचा। अब आपके पास ये आ गई बी की वैल्यू फाइंड हो गई है, और बी की वैल्यू क्या है बच्चों, बी की वैल्यू है 2। तो हमारे पास दोनों की वैल्यू फाइंड हो गई है, ए की वैल्यू है हमारी 4 और बच्चों बी की वैल्यू है हमारी 2। तो बच्चों ये है आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 है, हमने राइट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 है a - 5b = 10 के, 5a - 3b = 17 के। क्वेश्चन 1 और 2 मैंने कर दिया है। इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे बच्चों तो हमारे पास जो है ये अल्फ़ाबेट जो हमारे पास वेरिएबल है उसके साथ कोई वैल्यू नहीं है, इसको हम आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस नंबर के लिए हमें 5 का होना ज़रूरी है और देन यहाँ पर प्लस के साइन है तो इसका मतलब है मुझे इसको सब्ट्रैक्ट करवाना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, हम सबसे पहले 5 से इस पूरी इक्वेशन को कराएंगे मल्टीप्लाई, देन उसके बाद हम करवाएंगे इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट, क्योंकि मेरे पास दोनों पॉजिटिव साइन है। ओके, तो बेटा हमने लिख लिया है मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 1/5, यानी कि आपने इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करवाना है और उसके बाद हमने करना है माइनस। तो करते हैं बच्चों, 5 से मल्टीप्लाई कराते हैं, मैं यहाँ 5 लिख देती हूँ। ओके, तो 5 ऐसा क्या होता है बच्चों, 5 है माइनस 5 5 से होता है 25, बी हो गया इक्वल है 5 10 सा होता है बच्चों 50 और देन ये वाली इक्वेशन हमारी यूँ की यूँ ही रहेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब क्या करना है बच्चों, जी बिल्कुल सही समझे, सब्ट्रैक्ट कराना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस का साइन लगाएंगे। अब जब यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा और हम इसको क्या कराएंगे, माइनस कराएंगे। देखते हैं, ठीक है, उसके बाद हम ज़रा चेक करते हैं हमारे पास क्या आता है। हमारे पास 5 में से 5 किया तो ये कैंसिल हो गया, एलिमिनेट हो गया आराम से। अब ये कराना क्या है, यहाँ माइनस का साइन डाला तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। इसका मतलब है करवाना क्या है, माइनस करवाना है। 25 में से 3 गया तो कितना बचा बच्चों, 22b एंड यहाँ पर करा आपने, अच्छा माइनस का साइन आएगा क्योंकि बड़ा नंबर माइनस के साइन के साथ है इसलिए
50 में से 17 गया तो बचा 33। ओके, इसमें एलिमिनेशन यहाँ पर हमने कर दिए ए की, बी फाइंड करना है। यहाँ पर इनके दोनों के बिटवीन जो है साइन वो है मल्टीप्लाई, तो हमने 22 को यहाँ से हटाना है बच्चों, तो 22 हटाएंगे और क्या करेंगे, 2 बार लिखेंगे 22। ओके, अब यहाँ पर जब हम 2 बार 22 लिखेंगे इसका मतलब है यहाँ पर भी आपने 22 लिखना पड़ेगा। ये तो कैंसिल हो गया है, 11 के टेबल में आता है 11 2 और 11 3 होता है। ओके बच्चों, यहाँ पर आ गया माइनस बी इक्वल है 3/2। ओके, लेकिन यहाँ पर जो है माइनस का साइन आ रहा है, इसका मतलब है वो अल्फ़ाबेट के साथ नहीं रहता है, वो अल्फ़ाबेट के वेरिएबल के साथ नहीं रहता है, वो शिफ्ट हो जाता है किसके साथ, -3/2। बच्चों ये है बी की वैल्यू, तो हम दोनों वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। तो बच्चों ए की वैल्यू आ रही है हमारे पास। अच्छा, हमने ए की वैल्यू फाइंड करी है, अब हमने क्या करना है, सब्सटीट्यूट करना है बी की वैल्यू। ओके, तो बेटा हमारा आंसर है बी इक्वल है -3/2, यानी कि बी की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अब हमने करना है सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में से मुझे इसको सब्सटीट्यूट करना है, मैं 1 लूँगी क्योंकि मेरे पास ये वेरिएबल ए जो मुझे फाइंड करना है वो बिल्कुल अकेला है, तो इसका मतलब है मेरे लिए सूट कर रही है इक्वेशन 1। तो मैंने क्या करा, इक्वेशन 1 में ए लिखा -5, बी की जगह पे बेटा मैं क्या लिखूँगी, -3/2। ओके, इक्वल है 10 के, सही है। अब आप ज़रा चेक करो क्या होता है, माइनस माइनस से हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 5 3 से क्या हो जाएगा 15/2 इक्वल है 10 के। 15/2 पॉजिटिव है, इसका मतलब है मुझे इसको कैंसिल करना पड़ेगा। इसके साइन को कैंसिल करने के लिए ये प्लस में है 15/2, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको माइनस में एक बार यहाँ लिखेंगे और एक बार कहाँ लेकर जाएंगे, वहाँ पर लेकर जाएंगे। ठीक है, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मिस इसको रेसिप्रोकल करेंगे, तो बच्चों ऐसा मत समझना, क्योंकि रेसिप्रोकल हम तब करते हैं जब ये किसी अल्फ़ाबेट के साथ जुड़ा हुआ होता है, कोफिशिएंट होता है। ये कोफिशिएंट नहीं है, पूरा एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट जो होता है वो यहाँ जाता है जो यहाँ माइनस में जा रहा है तो यहाँ पर भी किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। ओके, ये आपस में कैंसिल हो गए, लेकिन हमारे पास जो है ये नंबर आपस में कैंसिल नहीं हो सकते। हमने इसको करना है पूरा सॉल्व, तो हमने क्या करना होगा बच्चों, इन दोनों का निकालना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम निकलेगा 2, रफ वर्क में नहीं जा रही हूँ मैं, डायरेक्ट करवा रही हूँ आपको। यहाँ पर भी 2 लिखते हैं, 2 टाइम्स का कितना होता है बच्चों, 20 माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया 15, समझ गए। एलसीएम के नंबर यहाँ पर भी लिखते हैं और यहाँ पर भी लिखते हैं, इसके साथ होंगे मल्टीप्लाई और इसके साथ होंगे कैंसिल। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास तो सिर्फ ए बचा था, बस आंसर आने वाला है बच्चों। 15 में से 20 गया, कितना बचा जी, 5 बचा/2। बच्चों ये है आपका ए की वैल्यू। तो बेटा ए की वैल्यू लिख दी आपने 5/2 एंड बी की वैल्यू हो गई -3/2। अब बेटा आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 8। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, हमारे पास जो है नंबर होल नंबर में a + 1 होल नंबर 1/2 b इक्वल है 8 1/2। यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, 8 1/2 के बाद बेटा ये तो हमारा बिल्कुल सिंपल इक्वेशन है, कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पर बेटा इसको हमने पहले सही करा है। 2 1 ज़ा 2 और 1 कितना होता है 3/2, 8 2 ज़ा 16 और 1 17/2। ओके, ये बिल्कुल हमने इसको सही करके लिख दिया है। अब हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई है ये, और ये बन गई है बच्चों इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब क्या करना है बच्चों, आपने बिल्कुल सही समझे, हमने कौन सी इक्वेशन लेनी है, हमने लेनी है इक्वेशन नंबर 1 और 2 को गौर से देखना है। मेरे पास जो वेरिएबल है, आपको कभी ये वाला वेरिएबल भी और ये वाला वेरिएबल भी हमारा कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन यहाँ ईजी है मुझे। ठीक है, जैसे 2a है ना, ऊपर भी a है, तो मैं इसके अंदर अगर a डाल दूँ, ठीक है, तो मेरा ये एलिमिनेट आराम से हो जाएगा। उसमें अपाउंट का मसला होगा, एलिमिनेट तो वो भी हो जाएगा, लेकिन मुझे ये इजी लग रहा है, तो मैं क्या करूँगी, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किसे कराऊंगी बच्चों, 2 से। तो पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करा के नीचे राइट कर लेती हूँ, 2a = 2a प्लस, अच्छा इसके साथ क्या लगेगा, इसके साथ भी 2 लग जाएगा, कहाँ पर, यहाँ पर लग जाएगा 2। ओके, पूरी इक्वेशन के साथ हमने 2 को मल्टीप्लाई कराना है। मैंने लिखा नहीं है, मैं भी लिख देती हूँ आपके लिए। हाँ, मल्टीप्लाई बाय बाय 2 इन इक्वेशन 1। ओके, देन दोनों साइन ऐड के हैं, दोनों साइन ऐड के हैं तो क्या कराएंगे बच्चों, सब्ट्रैक्ट कराएंगे। तो देन सब्ट्रैक्ट, अब तो सबको आ गया होगा, सब्ट्रैक्ट इन इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ओके, अच्छा जी, पहले इसको सॉल्व करते हैं, देखें हमारे पास क्या आता है। हमने 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2a आ गया, यहाँ पर भी 2 लिख दिया था मैंने, सही है। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इक्वेशन सिंपल हो गई है बच्चों। देखो 2a + 3b इक्वल है 17। ये इक्वेशन अब आपकी बिल्कुल सिंपल इक्वेशन बन गई है। ठीक है, अब हमने उतारनी है सेकेंड इक्वेशन इसके साथ, 2a - b इक्वल है 1 है। ओके, 1 है।
अच्छा क्या करना है, यहाँ पर दोनों को हमने देखना है, यहाँ पर दोनों सेम वेरिएबल हो गए, सेम नंबर हो गए, तो मैंने क्या करना है, प्लस का साइन है, प्लस में दोनों, तो मुझे क्या करवाना है, सब्ट्रैक्ट कराना है, सबकी जगह सब्ट्रैक्ट कराना है। ओके बच्चों, तो ये तो कैंसिल हो गया बच्चों, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों, प्लस हो गया। 3 और 1 कितना हो गया बच्चों, 4 हो गया, 4 भी हो गया। ओके 17 में से 1 गया तो कितना बचा बच्चों, 16। अब क्या करना है बच्चों, अब हमने करना है बी को फाइंड करना है। हमारा ए एलिमिनेट हो चुका है, तो हमने इन दोनों के बिटवीन साइन देखो, मल्टीप्लाई किस में जाता है, बिल्कुल सही समझे, डिवाइड में जाता है। तो 16 डिवाइडेड बाई 4 यहाँ पर भी करना पड़ेगा। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 हो गया। बी इक्वल आ रहा है बच्चों 4 के, एक वैल्यू तो आपको हो गई है फाइंड। अब क्या करना है, सब्सटीट्यूट करनी है, और हम कौन सी इक्वेशन लेंगे, हम 2 लेंगे, क्योंकि हमें 2 वाली इजी लग रही है। इसमें थोड़ा पाउंड का भी मसला आ रहा है, और ये बिल्कुल सिंपल है, ये आराम से हो जाएगी। तो हम लिखेंगे सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ जी बी इन इक्वेशन 2। तो करते हैं बच्चों, हमने लिखा 2a, बी की जगह पे क्या लिखेंगे, बिल्कुल 4 लिखेंगे, इक्वल है 1 के। तो सॉल्व करते हैं बच्चों, 2a -4 है, पहले जाएगा वहाँ पर क्या बनाएगा बच्चों, +4। ओके, यहाँ से कैंसिल हुआ, यहाँ से कैंसिल हुआ, 4 और 1 कितना होता है बच्चों, 5। 2a आ गया। इन दोनों के बिटवीन साइन कौन सा है जी, बिल्कुल सही समझे, इन दोनों के बिटवीन मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसको हम डिवाइड करवाएंगे और इधर भी कराएंगे डिवाइड। तो 2 से 2 कट गया, a इक्वल है 5/2 के। तो बच्चों ये आपका आंसर है। और अब हमने करना क्या है, a और b की वैल्यू ज्वाइन करके लिखनी है। तो बेटा a आ गया 5/2 एंड b आ गया 4 के। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, इसके अंदर हमारे पास जो है वो नंबर्स इक्वेशन अरेंज नहीं है, वेरिएबल एक साइड पे होते हैं, कांस्टेंट एक साइड पे होता है। पहले इसको अरेंज करते हैं, 3x से ये y आपके अपनी पोजीशन पे आएगा, प्लस में तो माइनस में आएगा, इक्वल है 5 कांस्टेंट है, वहाँ जाएगा प्लस में जाएगा, माइनस में तो किस में जाएगा, प्लस में। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड क्वेश्चन भी आपकी सीक्वेंस से नहीं है, इसको सीक्वेंस में करने के लिए y को हमें यहाँ मूव करवाना पड़ेगा। तो हमारा प्लस में y तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस में y, और ये जो है हमारा सही नंबर हो जाएगा 3 1 ज़ा 3 और 1 4। तो 4/, क्या आ जाएगा बच्चों, 3। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब सबसे पहले आपने इक्वेशन को गौर से देखना है, ये वेरिएबल ऐसा है सिंगल जो कैंसिल हो सकता है, लेकिन साइन की वजह से अभी ये कैंसिल नहीं हो पा रहा, तो इसका मतलब है यहाँ पॉजिटिव साइन बनाना पड़ेगा। तो पॉजिटिव साइन बनाने के लिए मुझे इसमें माइनस करवाना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ओके, तो हम लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, या फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 लिख देना बेटर रहेगा। तो सब्ट्रैक्ट करवाते हैं बच्चों, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास 3 में से 1 गया, कितना बचा बच्चों, 2x हो गया। ये माइनस था, इसको माइनस करके पॉजिटिव कर दिया है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो गया कैंसिल, आपके पास हो गया। अब ये जो है आपका, ये थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा बच्चों। ये कैसे करना पड़ेगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, इसको हम थोड़ा रफ फर्क में लिख देंगे। 5 माइनस माइनस प्लस होता है 4/3, इसके नीचे लगाएंगे 1 और इसको पहले करेंगे रफ फर्क में सॉल्व। 3 और 1 का एलसीएम निकालेंगे बच्चों, 3, बल्कि रफ फर्क की भी चले कर लेते हैं। रफ फर्क में एलसीएम के नंबर हम लिखेंगे यहाँ पर, और दूसरे वाले के साथ भी एलसीएम के नंबर लिखेंगे, ठीक है। तो 5 3 ज़ा कितना होता है बच्चों, 5 3 ज़ा होता है 15, प्लस 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा बच्चों 4। एलसीएम के नंबर क्या थे 3, 2x यहाँ पर आ गया। ओके बच्चों, 15 और 4 कितना होता है बच्चों, 19/3, यहाँ पर 2x आ गया। 2x के बिटवीन क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो 2 क्या करवाएगा, डिवाइड करवाएगा। डायरेक्ट डिवाइड करवा देते हैं। जब यहाँ डिवाइड कराएंगे तो बच्चों यहाँ पर भी क्या कराएंगे, डिवाइड कराएंगे, नीचे वाले से कराएंगे, ठीक है। अच्छा जी, 2 से 2 कट गया, x आ गया, x हो गया फाइंड 9/6। सही है, अब हमने x की वैल्यू फाइंड कर दी। अब सब्सटीट्यूट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में कर लें, 2 में कर लें, मैं 1 में करती हूँ, 1 ईजी है, ठीक है। अच्छा बच्चों, यहाँ पर हमने 15 और 4 कहता है 19 होते हैं बच्चों, 19 लिखिएगा, 19/6 आया। अब हमने करना है सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो बेटा क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में हम सब्सटीट्यूट करते हैं। इक्वेशन 1 है 3x की जगह पे मैं लिखूँगी 19/6। ओके बच्चों, माइनस आ गया आपके पास क्या है y, और इक्वल है 5 के। ओके, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा आ गया 6, आपके पास आ गया 19/2 माइनस y इक्वल है 5 के। ओके, ये वाला नंबर जो है यहाँ शिफ्ट करना है प्लस में, तो किस में शिफ्ट करना है, माइनस में। तो बेटा यहाँ से रिमूव करने के लिए करते हैं 19/2 माइनस 19/2। ओके, माइनस y इक्वल है 5।
और यहाँ पर क्या आएगा बच्चों -19 अपॉन क्या आएगा बच्चों 2 आएगा। ये तो बच्चों हो गया रिमूव। अब हमने इसको सॉल्व करना है। तो बेटा यहाँ पर हमने एलसीएम निकाला तो क्या निकलेगा 2 इसके साथ भी लिखना है, मल्टीप्लाई इसके साथ भी लिखना है। 5 2 का क्या होता है बच्चों 10, 2 से 2 रिमूव हो गया, माइनस आ गया 19। अब जल्दी से माइनस कराते हैं, आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। तो हमने आंसर क्या लिखना है बच्चों, यहाँ पर हमने देखा हमारे पास 19 में से माइनस किया तो आ गया -9 अपॉन 2। साइन से साइन रिमूव हो जाता है, y इक्वल है 9 अपॉन 2। बच्चों आपकी बुक में आंसर रॉन्ग आ रहा है, 2 आ रहा है, रॉन्ग है, 9 अपॉन 2 आंसर राइट है। तो बेटा ये हमने वैल्यूज़ लिख दी है, x इक्वल टू 19 अपॉन 6 एंड y इक्वल टू 9 अपॉन 2। बच्चों ये आपका आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन करवाते हैं। तो बेटा क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट है बच्चों। हमने इक्वेशन हमने उतार ली, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 सही है। x प्लस वाई इक्वल है 4 के, 3x माइनस 2y इक्वल है 7.5 ओके। तो बेटा आपने दोनों x या y वेरिएबल से कोई सा भी चूज़ करना है एलिमिनेशन के लिए। मैं -2 यूज़ कर रही, मैं 2 यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो 3 भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो मैं 2 यूज़ कर रही हूँ, 2 से पूरी इक्वेशन को क्या करा रही हूँ बच्चों मल्टीप्लाई। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ 2 से मैं मल्टीप्लाई करा रही हूँ, तो हम क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 ओके। देन फिर क्या करना है आपने एडिंग द इक्वेशन, देन ऐड द इक्वेशन 1 एंड 2 ओके। तो बेटा करना क्या था आपने जी, बिल्कुल हमने यहाँ से देखा था, हमने 2 से इसको मल्टीप्लाई कराया है, देन हमने ऐड करवाना है इक्वेशन को। तो 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं, इक्वेशन को सही करते हैं, 2x हो गया 2x ओके। और यहाँ पर आ गया 2y क्या हो गया बच्चों 2y हो गया ओके। एंड 2 4 कितना हो गया बच्चों 8 हो गया ओके। अब हमने यहाँ लिख दिया 8। अब यहाँ पर हमारी इक्वेशन एज इट इज़ रहेगी, सही है 2y। आपकी मर्ज़ी, आप फर्स्ट इक्वेशन को भी मल्टीप्लाई करा सकते हो ठीक है, लेकिन मैंने इसकी इक्वेशन को यहाँ मल्टीप्लाई कराना मुनासिब समझा। तो मेरे पास आ गया यहाँ पर आपके पास है 27.5 हो गया बेटा ठीक है। अच्छा जी, अब हमें क्या कराना है बच्चों ऐड करवाना है। ऐड कैसे कराएंगे, यहाँ पर हमने प्लस कराया, यहाँ पर प्लस कराया, यहाँ पर प्लस कराया। 3 और 2 कितना होता है 5x होता है ओके। यहाँ प्लस माइनस से कोई चेंजिंग नहीं आएगी, इसका मतलब है कैंसिलेशन हो गई है। अब हमने करना क्या है, हमने ये करना है बच्चों, हमने इसको जो है वो करना है इसके साथ प्लस, क्योंकि हमारे पास दोनों साइन जो है वो पॉजिटिव में ही है। तो हमने प्लस किया तो हमारे पास कितना आया बच्चों, यहाँ पर आया 7 और 8 15 हो गया, 15 पॉइंट हो गया बच्चों 5। y एलिमिनेट हो गया ओके। अब हमें करना है x फाइंड। x किस में बच्चों डिवाइड में है, तो मल्टीप्लाई में, तो किस में जाएगा बच्चों डिवाइड में जाएगा। 15.5 इधर भी हमें करना पड़ेगा डिवाइड 5 से 5 कट गया बच्चों, 5 1 5, 5 3 15.5 1 क्या हो गया 5। x फाइंड हो गया, x की वैल्यू आ गई है बच्चों 3.1 ओके। ये हमारा x हो गया है बच्चों फाइंड। अब हमने क्या करना है सब्सटीट्यूट करना है, y को सब्सटीट्यूट करना है x की वैल्यू इक्वेशन 1। तो हमने क्या करना है x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है इक्वेशन 1 में। तो पहले मैं इक्वेशन 1 मैंने लिख दी है, तो बच्चों यहाँ पर देखना x की वैल्यू हम क्या लिखेंगे 3.1 प्लस y इक्वल है 4 के। x पॉजिटिव में, तो बच्चों x क्या करना पड़ेगा, x को जो है वो नेगेटिव में डालना पड़ेगा 3.1 को ओके बच्चों। यहाँ पर y का y आ गया 4 माइनस 3.1 ओके। ये कैंसिलेशन हो गई है, y हो गया इक्वल है 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा बच्चों, 4 में से 3 गया तो बचेगा 1 यहाँ पर आएगा 0.9, क्योंकि हमने अगर इसको माइनस करते हैं तो यहाँ पर आएगा 0.9 बच्चों। ये आपका हो गया y फाइंड। तो बच्चों आपका x आ गया है 3.1 एंड y आ गया है 0.9 बच्चों। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ख़त्म हो गया है बच्चों। दुआ में ज़रूर याद रखा करें, खुश रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।